नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो अगली इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ द रोल क्या होता है एक कॉस्ट अकाउंटेंट का किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है। तो देखते हैं कि उसका क्या क्या रोल होता है, या आप कह लीजिए उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट के। पहला है टू एनालाइज वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज सच एज मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस। उसको इन सब चीज़ों को एनालाइज करना होता है, उसको अच्छे से स्टडी करना पड़ता है कि आखिर इन सभी एलिमेंट्स, इन सभी कॉस्ट के एलिमेंट्स के अंदर हो क्या रहा है, और जो भी हो रहा है सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या क्या कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है, अभी तक आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो हमारा अगला है वो है टू इंट्रोड्यूस एप्रोप्रिएट कॉस्टिंग मेथड इन द ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट विद द नॉलेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विस फॉर मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। देखिए, कॉस्टिंग के मेथड जो है वो कई तरह के होते हैं, तो उनमें से कौन सा वाला सही कॉस्टिंग का मेथड अप्लाई करना है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि जो प्रोडक्शन है प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का वो सही तरीके से हो, उसकी कैलकुलेशन सही हो, और जो मैनेजमेंट है उन्हें डिसीज़न लेने में भी हेल्प मिले। इसके बाद है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट और सर्विस in order to facilitate management in arriving at the correct pricing decision। देखिए, जब कोई नया प्रोडक्ट होता है तो उसकी कॉस्ट और उसका प्राइस डिसाइड करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो इसलिए जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, तो ये उसका काम होता है, ये उसका रोल होता है कि हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन की कि किसी नए प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। To determine the feasibility and profitability of the various projects proposal considered by the management। एक मैनेजमेंट के पास यानी कंपनी के पास जो है एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आते हैं। जैसे ये कोई कंपनी है, अब सपोज़ इसके पास 4 तरह के प्रपोज़ल आ गए। अब ये प्रपोज़ल किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कोई मशीन को ख़रीदना है, कोई प्रोसेस है, या कोई डील है, या मेक और बाई का डिसीज़न है, कुछ भी है। तो 4 जगह से वो मशीन ख़रीद सकते हैं। अब ये देखना होगा कि कौन सा वाला उसका जो ऑप्शन है वो कंपनी के लिए बढ़िया रहेगा। तो ये भी रोल कॉस्ट अकाउंटेंट का होता है। टू एनालाइज वेरिएंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड बाय रीजंस टू इनेबल कंसर्न डिपार्टमेंट टू इनिशिएट करेक्टिव एक्शंस। आपको मैं 2 बार बता चुका हूँ कि कंपनी क्या करती है, कोई जैसे ना स्टैंडर्ड अपना डिसाइड करती है कि कॉस्ट जो है 5 रुपये आनी चाहिए, लेकिन जब एक्चुअल में काम करते हैं तो कॉस्ट 6 रुपये की आती है। फिर 1 रुपये ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, ये आपका वेरिएंस है। अब ये जो वेरिएंस आया है, गैप आया है, अब इसके रीज़न्स ढूंढे जाएंगे कि किस कारणों से ये गैप आया, और फिर उनको दूर करने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढे जाएंगे, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ये वेरिएंस एनालिसिस की बात यहाँ हो रही है। इसके बाद लास्ट है इसके अंदर कलेक्शन, कोलेशन एंड एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट टू कंपेयर द कंपनीज परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ पीयर्स एंड इंडस्ट्री फॉर बेटर एप्रिसिएशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। सीधी सी बात है, यहाँ पर बात हो रही है भाई कंपैरिजन की। कंपनी यहाँ पर कंपैरिजन करना चाहती है इंटरनली और एक्सटर्नली, दोनों का दोनों। तो यहाँ पर कंपनी खुद को अपने पिछले साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर करना चाहती है। अपनी कंपनी के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें, कॉस्ट सेंटर्स में, कॉस्ट यूनिट में, उनमें कंपैरिजन करना चाहती है, और अपना कंपैरिजन अपने जो राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ भी करना चाहती है। तो इसके अंदर भी जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसी का रोल काम आता है। तो रोल में हमें इतना ही लिखना है।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये भी कभी कभी आ जाता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है और इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम एक बड़ा कंट्रास्ट देखने को मिलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का, और इसका डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी पढ़ना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आखिर क्या क्या कमियाँ हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज़ अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। एक तो अकाउंटिंग हो जाती है, फिर उसकी ये ब्रांच होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस तरीके से। इन्वॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द मायरियड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यानी अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जितनी वो ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब की रिकॉर्डिंग करनी है, समरी बनानी है, उनकी रिपोर्टिंग बनानी है, ये सब काम जो करते हैं तो वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपने 11th क्लास से पढ़ी हुई है, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, तो वो कोई खास इतनी बड़ी बात है नहीं। मेन चीज़ है इसकी लिमिटेशंस। इसमें बात करें, शोज़ ओनली ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये सिर्फ ओवरऑल परफॉर्मेंस बताती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं बताती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट एक्सेट्रा, ये कलेक्टिव एक्टिविटीज़ की पूरे बिजनेस की एज अ होल। इट डज नॉट फर्निश कॉस्टिंग डाटा, कॉस्ट कितनी आई, किस तरीके से आई, वो ये कुछ नहीं बताते। ये कुछ भी डिपार्टमेंट वाइज नहीं बताते, प्रोडक्ट वाइज नहीं बताते, प्रोसेस वाइज ये कुछ भी नहीं बताते। अगला इसके अंदर आता है आपका हिस्टोरिकल। ये हिस्टोरिकल है क्योंकि ये पोस्टमार्टम होता है, सब कुछ हो जाने के बाद लिखता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल है, क्यों? सिंस द डाटा आर समराइज्ड ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जब पूरे साल के अंदर सारी कहानियाँ हो जाती हैं, सारे काम वाम हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, सिर्फ उसको बैठ के रिकॉर्ड करते हैं और कुछ नहीं करते। देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ कंप्यूटिंग डे टू डे कॉस्ट एंड ऑल्सो कंप्यूटिंग प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। यहाँ पर डेली कॉस्ट कैलकुलेट करने का कोई यहाँ पर प्रोविज़न नहीं है, और पहले से एडवांस में ही कॉस्ट कैलकुलेट करने का भी कोई प्रोविज़न, कोई तरीका इसमें नहीं है। अगला हमारे पास आता है यह नो परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक करने का कोई तरीका नहीं है। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ डेवलपिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स to appraise the efficiency in the use of material, labor and other cost by comparing the actual performance। यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो भी आपके कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, तो उनके बारे में चेक करने का, उनको अप्रेज करने का, उनकी एफिशिएंसीज चेक करने का कोई यहाँ पर तरीका नहीं होता। अगला हमारे पास इसका डीमेरिट है, वो है नो मटेरियल कंट्रोल सिस्टम। मटेरियल कंट्रोल करने का भी यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ कंट्रोल ओवर मटेरियल विच में रिजल्ट इन लॉसेस। अगर मटेरियल को ठीक से कंट्रोल नहीं किया तो लॉसेस भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्सोलिसेंस, डेटेरियोरेशन, एक्सेसिव स्क्रैप, मिस एप्रोप्रिएशन। अगर प्रचलन से बाहर हो गया आपका मटेरियल, जिसको बोलते हैं आउट ऑफ फैशन हो गया, इसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ नहीं है। डेटेरियोरेशन, ख़राब हो गया, उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा स्क्रैप बन रही है, कबाड़ा बेकार का, यूज़लेस, तो उसके लिए भी नहीं है। आपने गलत कैलकुलेशन वगैरह करी, उसके लिए भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है नो लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेबर कॉस्ट को भी कंट्रोल करने का कोई तरीका यहाँ पर नहीं है। देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग लॉस ऑफ लेबर, जिसको बोलते हैं आइडल टाइम। जो लेबर है वो समय ख़राब करती है, कॉस्ट जिससे बढ़ जाती है, उसके लिए यहाँ पर कोई कुछ भी तरीका नहीं है। लेबर कॉस्ट इज़ नॉट रिकॉर्डेड बाय जॉब्स, प्रोसेसेस और डिपार्टमेंट, एंड एज सच इट ऑफर्स नो सिस्टम ऑफ इंसेंटिव्स दैट मे बी easily used to compensate workers for their above standard performance। यहाँ पर जो लेबर की रिकॉर्डिंग होती है सिर्फ इतनी होती है, इतना लेबर को पैसा गया। एक जॉब में लेबर को कितना पैसा गया, पर्टिकुलर अलग अलग जॉब्स में अलग अलग प्रोसेसेस में कितना कितना पैसा लगा,
अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगा, ये सब रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं होती है। इसके बाद अगला हमारे पास है नो प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को क्लासीफाई भी नहीं करते। कॉस्ट आर नॉट क्लासीफाइड एज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कॉस्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांटते नहीं हैं, फिक्स या वेरिएबल की तरह भी नहीं बांटते, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल इस तरह से भी नहीं बांटते हैं। तो कॉस्ट को इस तरीके से यहाँ पर नहीं बांटा जाता है। तो इसके जो फ़ायदे होते हैं वो भी हमें फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं मिलते हैं। नो कॉस्ट नो एनालिसिस ऑफ लॉसेस। यहाँ पर लॉस का भी एनालिसिस ज़्यादा नहीं किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट फुल्ली एनालाइज द लॉस ड्यू टू आइडल टाइम। जो लेबर ने समय ख़राब किया उससे जो लॉस हुआ उसकी कोई यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है। आइडल प्लांट कैपेसिटी, जो प्लांट हमारे बेकार पड़े हैं, खाली पड़े हैं, जिससे कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेबर ठीक से काम नहीं कर रही है, इनएफिशिएंट है, उसके लिए यहाँ कुछ नहीं है। मटेरियल अगर कम बेकार क्वालिटी का आ गया, जैसे कम क्वालिटी का आ गया, अच्छी क्वालिटी का नहीं आया, उसके लिए यहाँ पर कुछ भी कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इन कारणों से जो लॉसेस होते हैं तो उस लॉसेस के लिए यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट इज़ इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन फॉर प्राइस फिक्सेशन। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होती है। जो प्राइस होता है वो कॉस्ट पर डिपेंड करता है, मैं आपको बता चुका हूँ। कॉस्ट आर नॉट अवेलेबल एज एन एड इन डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्शन ऑर्डर्स। तो कॉस्ट का जो है प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होता है यहाँ पे, तो इसलिए जो प्राइस है वो भी ठीक से कैलकुलेट नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट के ऊपर तो कोई ध्यान दिया ही नहीं जाता। नेक्स्ट भी है नो कॉस्ट कंपैरिजन। कॉस्ट का कंपैरिजन भी नहीं है यहाँ। कंपैरिजन इज़ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कंट्रोल, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड डाटा फॉर कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए वो डेटा यहाँ पर अवेलेबल होता ही नहीं है, तो इसलिए भाई कॉस्ट का कंपैरिजन हो नहीं सकता, और उसके आधार पर जो अप्रेजल होना चाहिए वो अप्रेजल भी फिर नहीं हो पाता, वो चेकिंग नहीं हो पाती। फेल्स टू सप्लाई यूजफुल डाटा टू द मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल्स टू सप्लाई यूजफुल डाटा टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजन। कुछ डिसीजन है जो नहीं लिए जाते, क्यों? क्योंकि वो उनसे रिलेटेड कॉस्ट डाटा अवेलेबल ही नहीं होता। जैसे कि रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर, लेबर कितनी बदली मशीन के द्वारा, ठीक है, उसका कोई डाटा नहीं होता, तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई यहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं होता, तो डिसीजन नहीं ले सकते। मेक और बाय, किसी प्रोडक्ट को हम बाहर से ख़रीद लें या खुद ही बना लें, ये डिसीजन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आधार पर नहीं हो सकता, इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग ही चलेगी। सिलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग ही जवाब दे सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पर फेल हो जाती है। ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं जहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास डाटा ही नहीं होता उनका हल निकालने के लिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ही करना पड़ेगा। तो ये इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।